अगर आपको माउथ के अराउंड डार्कनिंग हो रही है तो ये वीडियो आपने लास्ट में देखनी है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि पेरी ओरल एरिया, माउथ के अराउंड जो एरिया होता है उसको हम पेरी ओरल एरिया बोलते हैं। उसकी डार्कनिंग की क्या रीजंस हैं और उनके क्या सोल्यूशंस हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये किन में कॉमन होता है। स्पेशली ये फीमेल्स में कॉमन होता है और पाकिस्तानी वुमेन है जो या फिर एशियन कंट्रीज से बिलोंग करती हैं जो वुमेन, उनमें ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनमें मेलानिन ज़्यादा होती है। अब इसकी क्या रीजंस हैं। सबसे पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि फीमेल्स में ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से स्किन अनइवन हो जाती है और आपकी स्पेशली अनइवन पेरी ओरल एरिया में अपीयर होना शुरू होती है। उसके अलावा चीप या हार्श कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल, फीमेल्स जब भी मार्केट में जाती हैं तो मार्केटिंग स्कैम में कन्विंस हो जाती हैं और या फिर ग्लैमरस कलरफुल स्किन केयर देख के उनको दिल करता है कि वो इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे ही वो इस्तेमाल करना शुरू करती हैं उनको पता भी नहीं चलता कि उनकी स्किन में केमिकल रिएक्शन होता है हिडन, और हिडन इन्फ्लेमेशन होती है और उसकी रिकवरी में मजीद मेलानिन बनता है और फिर आपकी स्किन अनइवन होना शुरू हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं लगता। उसके अलावा जो प्रोफेशनल वुमेन्स हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, जिनका डेली जॉब का काम है और फिर उनको हैवी मेकअप एप्लीकेशंस लगानी पड़ती हैं, उसकी वजह से भी उनको अनइवन स्किन हो सकती है, उनकी पेरी ओरल एरिया डार्कनिंग हो सकती है क्योंकि मेकअप्स में भी केमिकल्स होते हैं जो कि आपको हिडन रिएक्शन देते हैं, हिडन इन्फ्लेमेशन, और फिर रिकवरी के दौरान आपकी स्किन अनइवन होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर आप ब्रश करते हैं तो आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, तो फ्लोराइड अगर आपकी टूथपेस्ट आपके माउथ के अराउंड इन एरियाज में जा रही है तो वो भी जो है रिएक्शन कर सकती है और आपकी स्किन डार्कनिंग की तरफ जा सकती है। इसके अलावा जो फीमेल्स फेशियल जो हेयर होते हैं, जो फाइन हेयर होते हैं, उन पे रेजर करते वक्त बहुत अग्रेसिवली उसको रेजर करती हैं जिसकी वजह से कट्स लगते हैं, अगेन इन्फ्लेमेशन होती है और आपकी स्किन डार्कनिंग की तरफ चली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके सल्यूशंस क्या होंगे। सल्यूशन सिंपल है, जब भी आप किसी चीज़ को ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले उसकी कॉज को हटाना होता है। अगर आप उसकी कॉज को ख़त्म कर देते हैं, उसकी वजह को ख़त्म कर देते हैं तो बहुत हद तक आप हाफ 50% ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपने अपने हार्मोन्स को बैलेंस्ड रखना है, अपने आप की हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, हेल्दी डाइट रखनी है ताकि आपके हार्मोनल बैलेंस्ड रहें और आपकी स्किन पे कोई अनइवननेस ना आए। सेकंड जो आपकी वजह है वो है चीप या फिर केमिकल कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना, तो वो आपने नहीं करने हैं। आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली बेसिक डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड स्किन केयर रखनी है। तीसरी जो वजह है वो है मेकअप, हैवी मेकअप एप्लीकेशंस। तो आपने डेली मेकअप करने की बजाय आप टिंटेड सन बॉक्स पे शिफ्ट हो जाएं, जो कि आपको मेकअप लुक भी देते हैं और ऑन द टॉप सन प्रोटेक्शन भी देते हैं और आपकी स्किन पे जो हिडन रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि टिंटेड सन ब्लॉक्स कैसे इस्तेमाल करने हैं और कौन से अच्छे हैं, तो मैंने यूट्यूब शॉर्ट रील्स में टिंटेड सन ब्लॉक्स के बारे में बताया हुआ है, आप जाके वो देख सकते हैं। चौथी कॉज जो थी वो थी फ्लोराइड इन टूथपेस्ट। अगर आपका टूथपेस्ट इन जगहों पे जाता है ब्रश करते वक्त तो मेक श्योर करें आप डेली ब्रश करते वक्त आपका टूथपेस्ट इन जगहों पर ना आए। उसके अलावा आपका जो फेशियल रेजर्स हैं, फेशियल रेजर्स करते वक्त मेक श्योर कि आप ड्राई स्किन पे बिल्कुल भी रेजर्स नहीं करें, एक्ने स्किन पे आप बिल्कुल रेजर नहीं करें। अगर आपके थिक हेयर हैं जैसे पीसीओएस की वुमेन्स में होते हैं तो उस पर आप रेजर्स ना करें, और अगर आपको करना भी है लेजर हेयर रिमूवल से पहले तो आप क्या कर सकती हैं कि अपनी स्किन को सबसे पहले वेट करें और उसके बाद आप फेशियल रेजर वेरी जेंटली स्किन को स्ट्रेच करके और उसको बड़ा अच्छे से जेंटली अपने स्किन को रेजर करें। अग्रेसिव रेजर करने से आपकी स्किन डैमेज हो रही है और फिर उसके बाद अनइवननेस आ रही है। और अगर आप पीसीओएस की विक्टिम हैं तो देन आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप रेजर्स करें, आप लेजर हेयर रिमूवल की तरफ शिफ्ट हो जाएं। अब ये तो हो गई कि हमने कॉजेज को एलिमिनेट कर दिया। अब अगर एक दफ़ा अनइवननेस आ गई है, डार्कनिंग हो गई है, देन उसकी 50% तो आपकी ट्रीटमेंट समझे कि कॉजेज को एलिमिनेट करके हो गई। अब 50% जो आपका ट्रीटमेंट है वो है आपने नायासिनामाइड सीरम या फिर एज़ैलिक एसिड सीरम, दोनों 10% की कॉम्बिनेशन में आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दोनों में से कोई एक पिक कर लें 10% कॉम्बिनेशन के साथ और फिर आप उसको अपनी स्किन पे लगाना शुरू कर दें। ये बहुत ही सेफ़ है, फीमेल्स में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान भी सेफ़ है। आप इसको लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका रिएक्शन नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है। 3 to 6 मंथ्स आपने इनिशियली इसको लाजमी देने हैं बिफोर जजिंग फॉर द रिजल्ट्स, और
इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स लाजमी मिल जाते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ही जेंटल होते हैं आपकी स्किन के लिए और आपकी स्किन में मेलानिन को इनहिबिट करते हैं। और ये सेंसिटिव एरिया होता है, तो सेंसिटिव एरिया को देखते वक्त इसकी फॉर्मुलेशन की गई है और आपकी स्किन में बहुत ही अच्छे से जेंटल वे से ये मेलानिन को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को एक इवन टोन देता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा कि एक शेयर से बहुत सारी वुमेन की हेल्प हो सकती है और एक काइंड ऑफ सदका जारिया भी होता है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।